पुकारी नहीं थी, लेकिन खीर बनाई और बेटी कह के बुलाती, बेटी इधर आओ, करीब में बुलाती है। कहा बेटी कभी मैंने तुमको अपने हाथ से नहीं खिलाया है, आज अपने हाथ से खिलाऊंगी। जब बेटी उसने कहा उसका दिल चौड़ा हो गया। बरसों के बाद मेरी माँ ने मुझे बेटी कह के पुकारा है। अल्लाह अल्लाह, वरना तो हर दिन न जाने क्या क्या कह के पुकारती थी, आज बेटी कह के उसने पुकारा, उसका दिल चौड़ा हो गया। करीब में आ गई, मुस्कुराने लगी, आज मेरी माँ मुझको अपने हाथों से खिलाएगी। मगर क्यों मालूम है मेरी माँ वालों क्यों हाथ से खिलाती है? हर दिन तो कहती जाओ वहां हांडी में है खा लो, आज कहती आओ मैं खिला दूंगी। खीर बनाई है उसमें जहर डाल दिया है, सोचती क्या उसको खाने के लिए दे दूंगी, कुछ कड़वापन लगेगा वो छोड़ देगी फेंक देगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी टस से मस नहीं कर पाएगी। और जहर की मिकदार ज्यादा दे दिया। रात पूरी खीर को खिलाई, अब टस से मस नहीं कर सकती है वो, कड़वा लगता है, मजा खराब है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती, एक दाना तक नहीं अपने मुंह में डाला, सारी खीर उस बच्ची के मुंह में डाल दिया। जहर इतना था कि थोड़ी देर के बाद तड़पने लगी दर्द से, माँ दर्द, पेट में दर्द। कहती है दर्द, चिल्लाओ तुमको अब कौन बचाएगा। नौजुबिल्लाह मिन अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम पेट के दर्द से कहती माँ मैं मर जाऊंगी, तुमको तो मरना ही होगा। थोड़ी देर के बाद उसके पेट से पाखाना के रास्ता से खून जाने लगा। अल्लाह अल्लाह, इतना खून चला गया उस यतीम बच्ची का, इतना खून चला गया कि उसने अपना हाथ पैर छोड़ दिया। कोई पड़ोस का आदमी भी मदद को नहीं आ रहा था, सिर्फ उस जालिम औरत की वजह से, उस कमबख्त औरत की वजह से कोई मदद को नहीं आ रहा था। शाम हो चुकी है, बच्ची ने गर्दन फेंक दिया है, अब कौन आएगा उसे बचाने के लिए। यकीनन माँ बच्ची वो तो यही कह रही थी काश आज मेरी माँ होती, मुझे नहीं कहती कि तुमको मरना होगा, मेरी माँ होती तो मुझको अपनी गोद में ले लेती, मेरी माँ होती तो आज मुझको डॉक्टर के लिए मेरा इलाज की होती। मैं अब किसे माँ कह के पुकारूं। अल्लाह, इस जालिम औरत ने क्या किया, जिस बच्चे ने अपनी गर्दन फेंक दिया कमजोरी की वजह से, उसी बच्ची की गर्दन पर चाकू चलाने के लिए वो बैठ गई करीब में। शाम का वक्त है, लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए हैं, इसने अपनी बच्ची के ऊपर, अपनी सोतीली बच्ची के ऊपर चाकू चला दिया। अल्लाह सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिम्मत तो देखो उस औरत की कि उसको बोरा में बंद किया और रात के अंधेरे में बहुत दूर बालूचर में जाके उसको गाड़ के आ जाती है और कहती है कि अब तुम्हारे बाप को भी पता न चलेगा। बहुत जमीन लिखवाना चाह रही थी, बहुत जमीन तुमको लिख के देना चाह रहा था ना, अब तुम्हारे बाप को भी पता न चलेगा कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। अल्लाह अल्लाह। रात ये कहकर वो चली आई। जब वो बाप आया है, बच्ची के बारे में पूछा, कहाँ है बच्ची, मालूम है आपकी बच्ची कहाँ गई है? आपकी बच्ची तो आवारा लड़का के साथ भाग गई है। इल्जाम लगा रही कि तुम्हारी बच्ची भाग गई। अल्लाह, मेरे मौजूद सामने के नाम बाप खूब ढूंढा मगर वो मिली नहीं मिली। 2-4 दिन हो गए, ढूंढा नहीं मिली। अपने दरवाजे में मायूस होकर बैठा हुआ था। एक कुत्ता अचानक आता है, उसके मुंह में इंसान का माथा होता है। दूर 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 करते हैं, लेकिन कुत्ता करीब आता है। उसकी अदा ही को देखा तो कुछ प्यार आ गया, उसके करीब गया तो कुत्ता ने वो माथा उसके हाथ में दे दिया। अल्लाह, जिस जालिम औरत ने कहा था तुम्हारे बाप को भी पता ना चलेगा, उसी बाप के हाथ में बेटी का जब माथा आया, देखा ये किसी और का माथा नहीं है, ये तो मेरी बेटी का माथा है। आह, मेरी बेटी को किसने कत्ल किया। जालिम औरत दौड़ के आती है और रोने लगती है, हाय मेरी बेटी को किसने कत्ल किया, कौन कत्ल किया? अरे वही कत्ल किया होगा जिस लड़का के साथ ये भाग गई थी, वही लड़का इसको कत्ल किया होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम, मगर कुत्ता की अदा को देखो, कुत्ता क्या करता है, कुछ इशारा करता है,
कुत्ता अपने इशारे से वहां तक लेके चला गया जहां से उस माथा को उखाड़ के वो लाया था। हजरात कुत्ता अपने पैर से मिट्टी को हटाया, पूरा जिस्म बेटी का मिल गया, उठाया, पता चला, खूब तहकीक किया लेकिन पता नहीं चला, कहीं कुछ पता नहीं चला। जब उसे यकीन हो गया कि किसी और ने नहीं किया है, मेरी बेबी ने ऐसा काम किया है, कहा कि तुम्हारा ये काम है कि तुमने मेरी बेटी के ऊपर चाकू चलाया है, क्योंकि तहकीकात ऐसी मिल गई, लोगों ने कहा कि बहुत जुल्म यही करती थी, हो न हो तुम्हारी बीवी ने इसको कत्ल किया हो। हजरात पूरी तहकीकात के बाद मुकम्मल शक की सुई उसकी तरफ चली जाती है और यकीन हो जाता है मेरी बीवी ने ऐसा किया। अब जब सख्ती करने लगा तो वो सोचती रहूंगी तो मुझे मारेगा, कहीं ऐसा न हो कि उसकी तरह, मुस्कान की तरह मुझे भी कत्ल कर दे, तो ये भाग कर नैहर चली गई। मगर याद रखो मेरी माँ बहनों, कहाँ जुल्म की, क्या कहते हैं कि जुल्म करने वाला अपना बदला तो पाता है, कहाँ भाग के जाएगा। वो नैहर जब चली गई, वो सोची कि अब मैं शोहर के जुल्म से, मैंने शोहर अब मेरा बदला नहीं ले पाएगी, तो उस अल्लाह तबारक व तआला के बदला से, अल्लाह ताला की पकड़ से कौन इंसान भाग सकता है। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी बीमारी दी, खासकर जहां पर चाकू चलाया था उसी गले में ऐसी बीमारी हो गई और ऐसी बदबू फूटने लगी कि लोग उसके करीब नहीं आ पाते थे, उसके करीब नहीं आ पाते थे। उसके बदन में फूला, उसके बदन में छाला पड़ गया और बदबू होती थी। रात उससे लोग नफरत करने लगे, घिन करने लगे। जितना वो तड़पती थी उससे कहीं ज्यादा ये तड़पती थी, मगर कोई उसके करीब नहीं आता था, कोई उसके करीब नहीं आता था उसकी मदद को। उससे ज्यादा तड़प तड़प कर उसने दम दिया, दुनिया ही में उसको बदला मिल गया। काश अगर उस बेटी का, उस मुस्कान की वो खिदमत की होती, अगर मुस्कान को बेटी समझती, वो काम भी करती, ये रानी बन के रहती, सिर्फ प्यार देती, आओ बेटी आओ दोनों मिलके खाना खा लेते हैं। और उसके बाप को ये कहती मेरा भी कपड़ा लेना, मगर पहले इस यतीम बच्चे का कपड़ा लेना। सुभान अल्लाह, सिर्फ अदा को बदल देती, नीयत को बदल देती हजरात, तो यकीनन दोनों घर उसका आबाद हो जाता, यानी अपनी नैहर भी आबाद रहती और उस बच्ची की ननिहल भी उसके लिए नैहर बन गई होती। लेकिन जालिम औरत ने कुछ समझा नहीं, सोचा मकान तो मेरे शोहर का है तो मेरा है, गाड़ी मेरे शोहर की है तो मेरी है, ये पैसा, ये रुपया जो मेरे शोहर का वो मेरा है। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि ये मेरे शोहर की बेटी है तो मेरी बेटी है।